भारत में एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी है, नाम है शिवसेना। शिवसेना, उस पार्टी के एक नेता ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि यह पार्टी सिर्फ धर्म की बात करती है। किसने इल्जाम लगाया? शिवसेना पार्टी के नेता ने एआईएमआईएम पार्टी पर यह आरोप तय किया कि यह जो पार्टी है यह सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर अपनी राजनीति करती है और सिर्फ धर्म, एक स्पेसिफिक धर्म की बात करती है। ठीक है, शिवसेना वालों ने यह बात कही। अब इस मामले को लेकर के नेताजी जो हैं, जिनका नाम है तिरुपति नरसिम्हा, इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में यह बात कह दी कि भैया ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग है, उसमें जो इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देना चाहिए। इन्हें यह हक नहीं है कि यह चुनाव लड़ सके, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। यह बात किसने कही? याद रखिएगा, शिवसेना ने। अच्छा, शिवसेना पार्टी के नाम को जरा देखिए, शिव प्लस सेना। शिव जी को हिंदू समुदाय में पूजा जाता है, उन्हें भगवान माना जाता है, उन्हें ईश्वर मानते हैं हमारे हिंदू भाई। उसकी सेना मिलकर के शिवसेना बनी। वो पार्टी कह रही है कि भैया एआईएमआईएम जो है, ओवैसी साहब की जो पार्टी है, वो मुसलमानों की पार्टी बनी हुई है, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। वहीं अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगा कि यह पार्टी ये कहती है कि भाई हम शोषित, वंचित, दलित, मुसलमान, तमाम धर्म मजहब के लोग जो परेशान हाल हैं, उनकी आवाज है, उनकी बात करते हैं। जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो इस पूरे मामले को लेकर के साहब जिन्होंने कंप्लेन किया था, ये नरसिम्हा साहब, तिरुपति नरसिम्हा साहब, वो वकील लेकर के गए विष्णु जैन को कौन नहीं जानता है। मस्जिद को शहीद करवाना हो, किसी बड़े कहा सकता है ऐतिहासिक मुस्लिम मॉन्यूमेंट हो, कोई हेरिटेज बिल्डिंग हो, उस पर अगर कोई विवाद हो तो उनके ज्यादातर केस में वकील यही साहब होते हैं। तो इसमें भी यही थे। लेकिन इस बार जब 16 तारीख को, यानी कि 16 जनवरी को यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, तो हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह क्या है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी को ही खत्म कर दे, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन ही फेल कर दे, किस बिना पर करें? और आप क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इस देश में ऐसी पार्टी है जो जाति के आधार पर है? धर्म तो छोड़ दीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, वीआईपी एक पार्टी है, मुकेश सहनी जी उस पार्टी के प्रमुख हैं और वो पार्टी मल्लाहों की है, हिंदुओं की नहीं, मल्लाहों की पार्टी आप उसे कहेंगे। बिहार में एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, कहते हैं यादवों की पार्टी है। बिहार में ऐसी कई पार्टी है, कुशवाहों की पार्टी अलग है, अलग अलग, मतलब जात के आधार पर पार्टी बटा हुआ है। तो अगर आपको यही बात करनी है तो आप उस तरह से करते। अब विष्णु जैन साहब जो वकील हैं, उन्होंने दिल्ली में फाइल किया, दिल्ली से इस मामले को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया कि भैया जाओ यहां से, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो तिरुपति साहब थे, नरसिम्हा साहब, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में यह फैसला दिया कि सबसे पहले तो आप इस याचिका बेबुनियाद याचिका है। अगर आपको ऐसा वाकई लगता है तो जब जाति के आधार पर पार्टियां बनी हुई है तो आप कॉमन तरीके से आइए, बगैर किसी पार्टी के नाम के, और तब आइए पीआईएल दर्ज कीजिए, आइए कोर्ट में और कहिए कि देखिए किस तरीके से साहब इस देश में राजनीति धर्म के बुनियाद पर हो रहा है। इस देश में राजनीति किसके नाम पर हो रहा है? जाति के आधार पर हो रहा है। और शिवसेना वालों, आपकी पार्टी का नाम खुद देख लीजिए, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। आपकी राजनीति कैसी है ये कौन नहीं जानता है। आप तो एक भाषा के बुनियाद पर लड़ रहे हैं और हिंदी बोलने वाले लोगों को मार रहे हैं। ये तो इस देश की हुकूमत है जो बेईमान है, वरना जिन लोगों ने इन्हें वोट देकर के जिताया है उनके लिए वहां उन्हें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सत्ता की मलाई चखने की वजह से ये लोग ये कह भी नहीं पाते हैं कि मराठी बोलने वालों, हिंदी बोलने वालों और तमाम भाषा बोलने वालों सब एक हैं, एक जैसे हैं, और किसी के ऊपर किसी दूसरे भाषा को पूरी तरीके से जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये भाषा ज्यादा अच्छी है, ये भाषा ज्यादा बुरी है, ये भाषा बोलेंगे तो ठीक है, ये भाषा बोलेंगे तो गलत है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो जस्टिस जो है वहां पर सूर्यकांत साहब के पास ये मामला गया था और उन्होंने इस पूरे याचिका को बेबुनियाद बताया और अंत में शिवसेना के उन नेता ने याचिका वापस ले ली है।
आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।